नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 अधिकारियों को किया पुरस्कृत। कहा, आम लोगों के जीवन में बदलाव के लक्ष्य के साथ करें काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जन समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध। हर घर नल से जल पहुंचाने की कोशिशें तेज। गिरिडीह पुलिस ने नामांकन जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले मुखिया प्रत्याशी और उसके 2 समर्थकों को किया गिरफ्तार। और धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान धंसी जमीन, राहत और बचाव कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे तथा स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश का निर्माण राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। श्री मोदी ने कहा कि प्रशासन में सुधार लाना नौकरशाहों का लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकारी अभियानों के कारण लोगों के व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इस साल पहले 3 महीनों में 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का निर्माण किया गया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा के अधिकारियों ने भारत के एक महान राष्ट्र के रूप में उदय में अपना योगदान दिया है। उन्होंने अधिकारियों से जन सेवा की भावना और अत्यधिक समर्पण के साथ देश की सेवा करते रहने का आग्रह किया, जैसा कि सरदार पटेल ने करके दिखाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार जन समस्याओं के निदान के लिए कटिबद्ध है। एक शादी समारोह में भाग लेने रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड पहुंचे श्री सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घर घर पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से पहल की जा रही है। राज्य की अन्य समस्याओं पर भी सरकार की नजर है और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी इन समस्याओं के निदान के लिए कदम उठा रहे हैं। राज्य सरकार वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। रांची में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव प्रशांत कुमार ने पेयजल की समस्या और उसके निपटारे के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेयजल से संबंधित जन शिकायतों के लिए कॉल सेंटर का गठन किया गया है, जहां प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कोई भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है और समस्याओं को दर्ज कराने के कई तरीके हैं, कई माध्यम हैं। कोई लिखित पे शिकायत भेज सकता है, कोई फोन पर भेज सकता है, कोई व्हाट्सएप पे भेज सकता है, कोई ईमेल से भी भेज सकता है। आप सीधे चाहे तो पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से। हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स आपको या हमारे शिकायतकर्ता को मदद करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुर्वेद और योग जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के 62वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और नवाचार पर अधिक बल देना चाहिए। उन्होंने अकादमी और शोधकर्ताओं को अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
झारखंड CSO फोरम और NCNF के संयुक्त तत्वाधान में रांची के तुपुदाना स्थित सप्त ऋषि सेवा सदन में प्राकृतिक कृषि कार्य योजना विकसित करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के 50 से अधिक सिविल सोसाइटी संगठनों, विभिन्न शोधकर्ताओं, कृषि वैज्ञानिकों और झारखंड में प्राकृतिक खेती में सक्रिय रूप से काम कर रहे किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन द रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने महिला किसानों के साथ मिलकर किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के एक मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान निकले जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने का मामला गिरिडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। SDPO अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने प्रत्याशी मोहम्मद शाकिर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि SDPO ने की है। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरीजोड़ गांव के पास अवैध खनन के दौरान आज जमीन धंस गई। भू धसान के दौरान यह दायरा 50 मीटर का बताया गया है। बताया जाता है कि यहां लंबे समय से अवैध खनन चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही जिले के उपायुक्त और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। इसके बाद BCCL की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायक शहीद पांडे गणपत राय का आज शहादत दिवस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर राजधानी रांची स्थित शहीद स्मारक में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी गणपत राय जी के इस शहीद स्थल पर कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं और गणपत राय जी के भूमिका के बारे में और इस राज्यवासियों के प्रति जो बलिदान रहा, निश्चित रूप से अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हमेशा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने हम लोग आए हैं और जहां जहां लोग हैं अपने अपने स्तर पर आज इनको याद किया जा रहा है। हमें ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मत्स्य पालन आर्थिक और सामाजिक उत्थान की मजबूत कड़ी बन रही है। इसके जरिए जिले के किसान समृद्ध बन रहे हैं। जिले के सोनुआ प्रखंड स्थित बांसकाटा गांव के दर्जनों लोगों ने मत्स्य पालन को अपनी आजीविका का आधार बनाया है और सभी लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले स्थित विभिन्न जलाशयों में 69 केज बैटरी मौजूद है, जिनमें से 53 केज बैटरी
ब्लू रेवोल्यूशन योजना के तहत 16 कैच बैटरी जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत जिले को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ जिले में 3 मोटर बोट भी जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत संचालित हैं। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 20 अप्रैल यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है गणपत राय ने। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम नेवारवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र के श्रीरंग कैलाश सज्जन। श्रीरंग जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और झारखंड कराटे संघ के महासचिव एल नागेश्वर राव का चुनाव खेलो इंडिया खेलों में सर्टिफाइड रेफरी के रूप में हुआ है। ब्लैक बेल्ट धारी एल नागेश्वर राव फिलहाल कराटे के कोच हैं और टाटा स्टील में कराटे का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बीती रात मुस्लिम बस्ती स्थित ड्रग पैडलर डॉली परवीन के घर के समीप से एक युवती को 88 पुड़िया ब्राउन शुगर और 3100 नगद रुपए के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले में सेन्हा बांकी नदी में नहाने के दौरान एक ड्राइवर के डूबने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में आज तीसरे दिन भी कृषि उपजों पर टैक्स के नए प्रावधान का विरोध किया। इस दौरान जिले के सभी दुकानों प्रतिष्ठानों पर पोस्टर चिपकाकर इसके दुष्परिणाम के प्रति व्यवसायिकों को अवगत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष आज नागरिक सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जल्द स्थिति में सुधार पर जोर दिया। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में बाइकर्स गैंग का उत्पात जारी है। आज भी इस गिरोह के सदस्यों ने एक फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 70,000 रुपए लूट लिए। इस थाना क्षेत्र में महज 9 दिनों में लूटपाट की यह तीसरी वारदात है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 अधिकारियों को किया पुरस्कृत। कहा, आम लोगों के जीवन में बदलाव के लक्ष्य के साथ काम करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जन समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध। हर घर नल से जल पहुंचाने की कोशिशें तेज। गिरिडीह पुलिस ने नामांकन जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले मुखिया प्रत्याशी और उसके 2 समर्थकों को किया गिरफ्तार। और धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान घसी जमीन, राहत और बचाव का कार्य जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।